एक दौर था जब सोनपुर इसलिए विश्व में प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ का पशु मेला जो था वहां पर बड़े बड़े राजा और महाराजा आकर के जंगी हाथियां और घोड़े खरीद करके ले जाते थे। एक दौर था जब सोनपुर मेले में खरीदारी करने के लिए न सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर जैसे महान लोग पहुंचते थे, बल्कि अंग्रेजों के बड़े बड़े अधिकारी आकर के और दूसरे देशों के बड़े बड़े राजा और महाराजा आकर के यहां से जानवरों को खरीद करके ले जाते थे। और एक आज का दौर है जब सोनपुर मेले का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो चीज आती है वो अश्लील गाने, अश्लील नृत्य और थिएटर आता है। अब आप समझिए कि वो इतिहास का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला जिसे पशुओं की खरीद बिक्री के लिए जाना जाता था, कैसे उसका स्वरूप जो है वो बदलते गया और बदलते बदलते अब थिएटर तक पहुंच चुका है। आज हम आपको सोनपुर मेले की कहानी सुनाएंगे जिसको सुन करके आपको लगेगा कि भाई साहब सोनपुर मेला क्या चीज हुआ करता था। और आज के समय में सरकार की लापरवाही के कारण कहे तो, या फिर सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया इस कारण से सोनपुर मेला क्या हो गया है। अब पूरी कहानी क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप हमें देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनपुर मेला शुरुआत कब हुआ इसके बारे में जब आप सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग जगह अलग अलग कहानियां सुनने को मिलेंगी, लेकिन सर्वविदित जो कहानी है वो ये है कि ये हजारों वर्षों से सोनपुर मेला विश्व का, एशिया का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला जो है, पशु मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा, वो चलते आ रहा है। इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित है और इसका सिर्फ मेला का महत्व नहीं होता है, धार्मिक तौर पर भी सोनपुर की जो भूमि रही है, हरिहर क्षेत्र जिसको कहा जाता है, वो कितना समृद्ध रही है। इसकी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। विश्व का एकमात्र मंदिर ऐसा है हरिहर क्षेत्र में सोनपुर मेला के पास, जिसमें भगवान शिवलिंग, भगवान शिव का जो है उसके आधे भाग में भगवान शंकर और आधे भाग में भगवान विष्णु मौजूद है। अब आप समझिए, धार्मिक इतिहास के हिसाब से देखें या फिर धार्मिक परंपरा के अनुसार देखें तो ये कितना मार्केबल बात है कि विश्व का एकमात्र शिवलिंग ऐसा है जिसमें आधे भाग में भगवान शंकर और आधे भाग में भगवान विष्णु है। उसके बाद बात करें अगर सोनपुर मेला की, तो इसके बारे में कहा जाता है, कहानी ऐसी है कि भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हुआ करते थे, गज और ग्राह, हाथी और मगरमच्छ। और इन दोनों की ही एक बार लड़ाई होती है और ये लड़ाई कई महीनों तक चलती है। लड़ाई छुड़वाने के लिए अंत में भगवान विष्णु को अपना चक्र सुदर्शन चलाना पड़ता है और उसके बाद से ही ये तय हो गया कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के बाद जो है सोनपुर में मेला जो लगेगा उसमें खरीदारी करना शुभ है। अब ये खरीदारी होता क्या था, तो हाथी का, घोड़ों का, ऊंट का और तमाम बड़े बड़े जानवरों का खरीदारी होता था। लेकिन धीरे धीरे वो सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध मेला, जहां से कभी बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे व्यक्ति ने हाथी और घोड़े खरीदे थे, कभी जहां से भारत में मुगलों के सम्राट अकबर जो हैं वो हाथी और घोड़े खरीदते हैं, जहां से चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महानतम शासक जो है हाथी और घोड़े खरीदते थे, वो सोनपुर मेला जो है अब पशुओं के लिए नहीं जाना जाता है, अब जाना जाता है थिएटर्स के लिए। और ऐसा नहीं है कि थिएटर्स का प्रचलन अब आया है, थिएटर्स भी उसी दौर से लगभग चलते आ रही हैं। उस समय स्वरूप अलग था, अब स्वरूप बिल्कुल अलग हो गया है। तब जब विश्व के इस प्रसिद्ध पशु मेले में दुनिया के अलग अलग देशों से बड़े बड़े व्यापारी अपने जानवरों को लेकर के आते थे खरीदारी और बेचने के लिए, तो उनके मनोरंजन के लिए यहाँ पर नाच गाने का व्यवस्था किया जाता था। और वही नाच गाना जो है कालांतर में बदलते बदलते थिएटर बन गया है। लेकिन उस समय के नाच गाने में और अब के नाच गाने में शायद बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। अब तो आलम यह है कि पहले लोग जानवर खरीदने और बेचने आते थे, अब जानवर खरीदने और बेचने वालों का संख्या नाम मात्र का रह गया है। गाय और भैंस बकरों को छोड़ दिया जाए तो शायद ही ऐसे कोई जानवर है जिसका ट्रेड होता है। कुत्ते बिल्ली का बात हम नहीं करेंगे, खरगोश का हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसको जानवरों की गिनती में आप मत रखिए।
बड़े बड़े जानवरों का खरीद बिक्री होता था, उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और इस कारण से सोनपुर मेला का जो वास्तविक स्वरूप था पशु मेला, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। कई बार तो आलम ये रहा है कि मेले में जानवर थे ही नहीं। 2003 में भारत सरकार का एक नियम आया था जिसके कारण पक्षियों के खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लग गया। उसके बाद कालांतर में ऐसे कई और नियम आए, जैसे जिससे हाथी पर, ऊंट पर खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लग गया, पालने पर प्रतिबंध लग गया और इस कारण से धीरे धीरे सोनपुर मेला का अस्तित्व खत्म होता गया। अब आप समझिए कि जो दशकों नहीं शताब्दियों और सहस्त्रों शताब्दियों से चलता आ रहा जो प्रमुख मेला है, उसका आधिपत्य धीरे धीरे खत्म हो चुका है, उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ वहां पर जाइएगा तो आपको अश्लील नाच गाने दिखाई देंगे, सुनाई देंगे और इसी के कारण ज्यादातर लोग जा रहे हैं। ज्यादातर मेला घूमने वाले, जाने वाले लोगों को ना तो कोई पशु खरीदना है, ना कोई पशु बेचना है, बस वहां पे जाना है तो मेला घूमने के नाम पे और थिएटर देखने के नाम पे। तो पूरा का पूरा सोनपुर मेला का स्वरूप ही बदल चुका है। बिहार सरकार का भी इसमें बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि बिहार सरकार ने जितना प्रमोट राजगीर के मेले को किया है, जितना प्रमोट अन्य जगहों के मेले को किया है, उतना प्रयास ही नहीं किया गया बिहार सरकार के द्वारा कि सोनपुर मेले के अस्तित्व को बचाया जा सके या फिर उसके अस्तित्व को बरकरार रखा जा सके कि विश्व में प्रसिद्धि का काम करे। बाकी अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि बिहार सरकार कितना बेहतरीन काम कर रही है कि विश्व का इकलौता मंदिर जहां पर है, जहां पर भगवान शंकर और भगवान विष्णु का एक ही उसमें शिवलिंग में मूर्ति है, उसको भी आज तक बिहार सरकार प्रचलित नहीं कर पाई। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी ये कितना बड़ा वो हो सकता था, जहां पर कभी विदेशों से व्यापारी आया करते थे, आज वहां पर विदेशों से सैलानी तक नहीं आते हैं उस मेले को देखने के लिए। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनपुर मेला हमारा कितना अच्छा काम कर रहा है। बाकी आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, इस कहानी को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।